हेलो एवरीवन। आज के क्लास में कक्षा 9th मंथली एग्ज़ाम अक्टूबर 2024 संस्कृत का ऑब्जेक्टिव का आंसर की करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने हिंदी का ऑब्जेक्टिव करवा दी है, अब देख लीजिएगा। चलिए बिना देरे हुए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, लब धातु का रूप लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या है? तो ये सीन में हो जाएगा लभे। रहा है पच धातु का रूप लट लिट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा? तो इसका हो जाएगा बिन हो जाएगा पक्ष यति। तीसरा नंबर है पवन पद में कौन सी संधि है? तो ये हो जाएगा बिन नंबर आदि। चलिए 4 नंबर है ए प्लस अव के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो ये हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा ए। अगला है 5 नंबर अष्ट याधि अष्टाध्यायी किस समास का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा विद्रुगु। अगला है पंचतंत्र का समास विग्रहण कौन सा है? तो ये हो जाएगा ए नंबर इसका हो जाएगा पंचांत तंत्रान समाहार। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है मातृ शब्द का रूप समाप्ति विभक्ति एक वचन में क्या है? तो ये हो जाएगा मातारी। चलिए अगला 8 नंबर क्वेश्चन है बद शब्द का रूप तृतीया विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो ये बी नंबर हो जाएगा बद्धवा बद्धवा। अगला है अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है? ए बी नंबर होगा अभी। अगला है संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो सी नंबर हो जाएगा दशकाशी चतुर्थी। अगला है कि क्या रुचनाथन प्रियमान सूत्र का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा डी नंबर बाल काय फलानी रोचनते। अगला है गेयम पद कौन सा प्रत्यय है? तो ये नंबर हो जाएगा यत। अगला है पठित व्यम पद कौन सा प्रत्यय है? तो ये इसका सी नंबर हो जाएगा पतूप। अगला है 14 नंबर डैश नम स्थान की पूर्ति उचित पद से करें। तो ये सी नंबर हो जाएगा सर स्वेते। अगला है बालकेन डैश खदांती खदांती खादी नाती तानी ये स्थान की पूर्ति से करें। ये हो जाएगा ए नंबर फलम। अगला है स्वय न खदानती फलानी डैश स्थान की उचित पूर्ति करना। तो ये हो जाएगा सी नंबर भिक्षा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कौन वृक्षों को जल पिलाकर स्वयं जल पीती है? तो ये हो जाएगा डी नंबर गौतमी। रहा ईरा विश्व स्वयं जायते रिक्त स्थान को उचित करें। तो ये हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा भूमन्या 18 का बी। अगला है सर्वे प्रिय डैश बसंते रिक्त स्थान के उचित विकल्प से भरें। तो बी नंबर हो जाएगा चारुत्तम राम। अगला है 20 नंबर इसका संस्कृति साहित्य के पर्यावरणीय चर्चा स्थित रेखांतरित पद के लिए प्रश्न निर्माण क्या है? तो ये हो गया काय। ठीक है। अगला है अंश पद का अर्थ है? तो ये हो जाएगा सी नंबर पाप। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 22 नंबर है सूर्य ताप्ती ये क्या जब से अति ये है इसका जो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनसे आपको बताते हैं जल्दी जल्दी। तो ये होगा बावन भटेन। अगला है विदा से उत्तम क्या है? तो बिन हो जाएगा बुद्धि। अगला है 8 व्याम पद का अर्थ है? तो ये हो जाएगा वन में। चलिए 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 25 में किसी गांव में कितने युवक रहते थे? तो ये 4 हो जाएगा। ये सब बुक का है। ठीक है। रहा है
इसका 26 नंबर हो जाएगा यदोपि डैश व्यापदित यशों की पूर्ति करना, तो इसका हो जाएगा सिनहैन। अगला है चतुर्थ चौथा युवक वृक्ष से उतर कर कहाँ गया, तो ये डी में हो जाएगा घर। चलिए अगला है डैश चिरतानु हु मधुधैव कुटुम्बकम यशों की पूर्ति विवश करे, तो ये हो जाएगा सीन में हो जाएगा उदार। अगला है अभिहितम पद का अर्थ है, तो सीन में हो जाएगा कहा। अगला है चर मांस रुधि डैश संयुतिम अंतरियस्थों की पूर्ति करें, ये इसका है। ठीक है, यहाँ है इसका हो जाएगा आंसर द्वितीयन। ठीक है, इसका हो जाएगा 30 का ए नंबर होगा द्वितीयन। ठीक है, चलिए फिर कल जो है जो एग्ज़ाम होगा उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, बाय। हेलो एवरीवन, आज के क्लास में कक्षा 9th मंथली एग्ज़ाम 2024, ठीक है, अक्टूबर 2024 हिंदी का ऑब्जेक्टिव का आंसर की करेंगे। चलिए क्वेश्चन पहला है, यह वन का उच्चारण स्थान है, तो बी नंबर हो जाएगा तालु। ठीक है, तालु हो जाएगा। 2 नंबर निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है शब्द हैं, तो इसका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा सूक्ष्म। तीसरा है निम्नलिखित में शब्द पुल्लिंग उदाहरण है, तो ये डी नंबर हो जाएगा पेपर। अगला है 4 नंबर निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा सी नंबर बचन। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विस्मादिक बोधक चिन्ह है, ये सी नंबर आंसर सही होगा। अष्टावक्र और उसकी माँ सारी गर्मी बिना ओढ़े बिना बिछाए कहाँ सोया करते थे, तो ये हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा बड़े खजांची के बाग में। अगला है 7 नंबर, रवि की सवारी निकलने के पश्चात किसकी सारी फौज मैदान छोड़कर भाग गई, तो ये डी नंबर हो जाएगा तारकों की। अगला है केदारनाथ अग्रवाल हिंदी के किस धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, सी नंबर हो जाएगा प्रगतिवादी धारा। अगला है पाठ्यक्रम पुस्तक में प्रस्तुत पाठ टॉलस्टॉय के घर में लेखक राजकुमार की किस पद्धति के पुस्तक से संकलित है, तो ए नंबर हो जाएगा यूरोप के स्केच में। अगला है निम्नलिखित में कौन पटना चित्रशैली के प्रमुख चित्रकारों से एक है, ए नंबर हो जाएगा राजा रवि वर्मा। अगला है गांठ में बांधना मुहावरे का अर्थ है, तो ये होगा बी नंबर खूब याद रखना। चलिए बाद में क्वेश्चन देखते हैं। ओ बैल मुझे मार लोकोक्ति का अर्थ है, तो ये हो जाएगा डी नंबर जानबूझ कर विपत्ति मोल लेना। अगला है गंगा का परिभाषित शब्द है, तो बी नंबर हो जाएगा भागीरथी। अगला है जागरण शब्द का विलोम शब्द है, ए नंबर हो जाएगा निद्रा। चलिए 15वां क्वेश्चन से देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है नारी शब्द का अर्थ है, ए नंबर हो जाएगा औरत। रहा यदि बिरजू बप्पा जल्दी से गाड़ी लेकर घर आ जाए तो बिरजू किसको अपने हाथ के रोपे पौधे को पहला बैगन चढ़ावे के रूप में भेंट करेगा, तो ये सीन में हो जाएगा ब्रह्म बाबा को। रहा है मधुमालती के रचनाकार हैं, तो ये हो जाएगा सीन में मंझन हो गया। चलिए अगला है अमृतलाल नगर के अनुसार भारत में फिल्म बनाने के नए काम को शुरू करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो ये एन में होगा दादा साहेब फाल्के। अगला है कवयित्री महादेवी वर्मा ने अपने जीवन में किसको अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन माना, तो बी में होगा आंसू को। अगला है भिखारी ठाकुर की मंडली किस लोकनृत्य की नाच मंडली थी, तो ये ए नंबर हो जाएगा लौंडा नाच की। अगला है 21 में दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा
रूप परिवर्तन को कौन सी संधि कहते हैं? तो ए नंबर हो जाएगा स्वर संधि। हमारे पास में भरपेट शब्द किस समास का उदाहरण है? ए नंबर हो जाएगा ओए बेबी भाव। ओ बेबी भाव हो गया। तो तैस में क्वेश्चन, तैस है जो देखने में प्रिय लगता है वह खंड के लिए एक शब्द है। सी में हो जाएगा प्रियदर्शी। लड़के ने पुस्तक पढ़ी किस वाक्य काल का उदाहरण है? ए में हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। अगला है वर्षा के लिए मेघ चाहिए उस, यह वाक्य किस कारण का उदाहरण है? तो बी नंबर हो जाएगा संप्रदान। अगला है हल जोतने, नाव खेने, पालकी ढोने आदि कामों को समय गाए जाने लायक गीत बनाए हैं। तो बी नंबर हो जाएगा पुरुषों ने। 26 का बी। चलिए 27 में क्वेश्चन है किस काव्य कीर्ति के कारण अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को खड़ी बोली के प्रथम महाकवि होने का श्रेय मिला? तो ये डी नंबर हो जाएगा प्रियवास। अगला है 28वां तिलक दहेज की क्रूरता की शिकार भगजोगिनी वृद्ध पति के देहांत के बाद किसकी पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है? सी में हो जाएगा अपने सौतेले बेटे की। आ रहा है कवि रैदास नज़र में ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए चढ़ाए जाने वाले फल फूल किस तरह के हैं? ये नंबर होगा शुद्ध और पवित्र। चलिए 30वां क्वेश्चन है कि द्रुजों ने जनई संस्कार के गीतों में जनई अधिकारी कुमार को क्या कहा जाता है? इसका आंसर ए नंबर होगा बरवाहा। 30 का ए। चलिए फिर अगले वीडियो में संस्कृत का ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे।